यात्रा पर भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। और दूसरा, मेवात में किस तरह के हालात हैं यात्रा के दौरान आपको बारीकी से और नजदीकी से देखने का अवसर मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये जो नेट बंद किया है सरकार ने, ये जुवैद वाले मामले को लेकर नहीं किया है, ये यात्रा से घबरा करके नेट बंद किया है। इस पद यात्रा से घबरा करके सरकार ने नेट बंद किया है। हजारों लोगों ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत किया है। हर गांव में पूरा गांव उमड़ पड़ता है स्वागत के लिए, और अगले गांव तक पैदल चलते हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे हरियाणा में आएगा, और इसकी शुरुआत मेवात से हो चुकी है। हमारा गठबंधन जनता से है, आगे जो समय आएगा तो उसके हिसाब से फैसला होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि सड़कें बहुत खराब है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, महिलाओं का जीवन भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। और दूसरा, जहाँ हम ये बात मेवात के लिए कहते हैं, मुझे इस चीज की तकलीफ होती है कि मेवात भी तो हरियाणा का हिस्सा है। वोट उतने ही मेवात के लोगों के भी वोट है, उतनी ताकत उनके पास है, तो फिर मेवात के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमेशा मेवात को अग्रिम रख के उसका विकास करवाया था, और जो विकास 2014 में हुआ उसके बाद से लेके आज तक यहाँ के लोकल, मैं जो पूछ के आई हूँ लोगों से, उनका ये कहना है कि उसके बाद हमारी तरफ किसी ने देखा तक नहीं। और अब तो हालात ऐसे हैं कि महंगाई के मारे जो महिलाएं हैं वो कह रही कि हमारे बच्चों को निवाला तक हमें मुश्किल हो रहा है, पढ़ाई कैसे हम उनकी कराएं। यदि आपने पूछा इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार बनती है, तो देखिए इंडियन नेशनल लोकदल के नेता इस बात के लिए वचनबद्ध है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने ये बात पूरे हर जगह माइक पे बोली है कि जिस समय भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, 2024 में निश्चित रूप से बनेगी, तो मेवात को गुड़गांव की तरह पे विकसित किया जाएगा, क्योंकि मेवात भी हरियाणा का उतना ही अहम हिस्सा है जितना गुड़गांव या कोई और जगह। सुनैना जी, आप भी परेशानियों से इस मामले में जूझ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात को सिर्फ सरकार का फेलियर मानती हूँ। नेट बंद करना क्राइम करने का कोई साधन नहीं है। क्राइम बंद करने के लिए आपको अपने जो आपका स्टाफ है उसको सजग करना पड़ेगा। एक तरफ राजस्थान से अगर हरियाणा में लाके उनको जलाया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी पुलिस का या प्रशासन का जो बंदोबस्त है इसमें ढील है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वो चुप क्यों है, और हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार चुप क्यों है? क्यों नहीं उन दो लोगों के लिए कार्रवाई करते? क्या किसी इंसान को जला देना निर्ममता नहीं है? इस निर्ममता पे रोक लगनी चाहिए। और मैं यहाँ के लोगों की जो कठिनाई है उनके बारे में जिक्र करूंगा, वहीं इस सारे प्रकरण के बारे में भी विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि तू बता जिम्मेवार कौन लोग। दो आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं, सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है, नाम भी आ चुके, गांव भी आ चुके, चेहरा भी सामने आ चुका। इसका संरक्षण है अभी तक ना तो राजस्थान सरकार का संरक्षण है, सीधा सीधा ही बीजेपी का संरक्षण है। जो अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग कहते हैं उनका संरक्षण है। जिस आदमी के खिलाफ 7 मुकदमे 302 क्यों, और आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इस प्रदेश को आप खत्म करना चाहते हो, जिसमें आपसी भाईचारा है, जिसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, कभी कोई इस तरह के झगड़े नहीं हुए। आप वहां इस तरह का विवाद खड़ा करके लोगों के अंदर कत्लेआम कराना चाहते हो। मैंने ना इन 4 दिनों में करीब कोई 40 गांव कवर किए, और मैं जिस भी गांव में रुका वहां सैकड़ों की संख्या में लोग मुझे मिले। एक नई चीज मेवात में देखने की थी अब की पहली बार, कि जहां लोग सैकड़ों की संख्या में थे, महिलाएं भी उतनी संख्या में मिली। महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी रही, और मैंने पूछा लोगों से कि सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या दिक्कत है आपके सामने, क्या परेशानियां हैं गांव के लोगों की।
सबसे बड़ी परेशानी जो है पीने के पानी की है। पीने के पानी के लिए चौटाला साहब ने एक यहाँ पे स्कीम चालू करी थी, रेनीवाल स्कीम जो, उससे तो कुछ गांव को राहत मिली थी पीने के पानी। बाकी गांव में आज भी पानी नहीं है, लोग पानी कैंटरों से भर करके लेकर के आते हैं और उससे अपना गुजारा चलाते, मोल लेते हैं। दूसरा, स्कूलों की बड़ी दिक्कत है। स्कूल है तो टीचर नहीं है उनमें। गांव के अंदर आप किसी में भी जाओ, कीचड़ से भरे हुए हैं, बहुत बुरी हालत है। सड़कें है ही नहीं, जो हमारे टाइम में बन गई, उसके बाद कोई सड़क नहीं बनी। यहाँ पे जो हाईवे है, उस हाईवे का भी हाल ये है कि आज तक 4 लेन नहीं कर पाए उसको। यहाँ यूनिवर्सिटी की घोषणा चौटाला साहब ने करी थी। मतलब सरकार किसी की भी हो, अगर कोई घोषणा हुई हो और वो सरकार बदल जाती है तो दूसरी सरकार को तो इस बात का श्रेय लेना चाहिए कि भाई वो तो नहीं बना करके गए, हम आपको लिए बना के दे के जा रहे हैं। एजुकेशन में सबसे पिछड़ापन होने का कारण यही है कि मेवात में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, जबकि यहाँ पे हर 10 किलोमीटर के ऊपर अच्छा स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हॉस्पिटल की सुविधा जो है वो नाम मात्र की है। जो मेडिकल कॉलेज है उसकी दूर दराज तो आदमी वहां जा ही नहीं सकता, ये हालत है। और तो कुछ बस का है ही नहीं। स्वयं एजेंसियां, जो कोई आदमी बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ता है उसके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। एजेंसियों को भेज दिया जाता है, मुकदमे बना दिए जाते हैं, झूठे मुकदमे बना करके अंदर दे दिया जाता है। कानून ऐसे बना दिए कि उन एजेंसियों के द्वारा बनाए गए मुकदमों में बेल भी नहीं होती, कोर्टें भी बेबस है। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है रायपुर में, उसमें चर्चा हुई है कि विपक्षी पार्टियों को साथ लाया गया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस की जिम्मेवारी है। कांग्रेस अपने आप को विपक्ष की पार्टी मानती है। कांग्रेस पहल करे, कांग्रेस बातचीत करे, कांग्रेस किसी की जिम्मेवारी लगाए। सारे राजनीतिक दल जो जितने भाजपा के अगेंस्ट खड़े हैं आज, उनसे चर्चा करें। हमने तो पहले दिन कहा है, हमारा किसी राजनीतिक दल से द्वेष नहीं है। राजनीतिक सोच अगर गलत कोई रखता है तो हम उसके खिलाफ हैं। बीजेपी की राजनीतिक सोच गलत है, वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो ऐसा माहौल आज क्रिएट कर दिया कि जैसे इस देश में प्रजातंत्र नाम की चीज ही नहीं है। पहले कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी, अब कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी तब कांग्रेस को एहसास हुआ है कि जो तुम लोगों के साथ करते थे आज तुम्हारे साथ हो रहा है। आपने भी कहा था कि हाँ, करेंगे। हम युवाओं को ही, जो युवा जिनके परिवार राजनीति में नहीं है लेकिन जिनका सामाजिक बहुत बड़ा नाम है, हम ऐसे परिवार के बच्चों को जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होगी उनको टिकट देंगे। जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे, जिनकी सोच अच्छी होगी, उनको टिकट देंगे, उनको आगे लाएंगे। ये कोई जरूरी थोड़ा ही है कि कोई ऐसे व्यक्ति को टिकट दो जो एक बार चुनाव जीत जाए, एक बार हार जाए। ठेकेदारी है लोगों की। चौधरी देवीलाल ने कितने राजनीतिक लोग पैदा किए थे, कितनों ने चौधरी देवीलाल के साथ धोखा किया। क्या हम उन धोखेबाज लोगों को फिर से ला करके लोगों पे थोप दें? लोग जो है आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विचारधारा के साथ है, ना कि किसी राजनेता के साथ है। यहाँ सरकार जानबूझ करके इस तरह की शरारत करती है। कल का एक उदाहरण है, मेवात के लोगों को तो मेरे ख्याल उसकी जानकारी भी नहीं है। ये जो 2 लड़के मरे थे, जो मारे गए थे, जिनको जिंदा जला दिया गया, उसके अंदर एक पंडित का नाम आ गया, आपके इसी इलाके का है। और उसको जब पकड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस आई, राजस्थान की पुलिस ने आकर के यहाँ का जो पुलिस स्टेशन था पहले उसको इत्तला करी, वहां से पुलिस वालों को साथ लेकर के गई। गांव के अंदर जब गए तो वो ब्राह्मण जिसका नाम श्री राम था, कुछ ऐसा ही नाम था, वो मिला नहीं है, श्रीकांत, वो मिला नहीं। वो नहीं मिला तो उसका छोटा भाई था,
उन्होंने पूछ पड़ताल करी, वो कहने लगे है नहीं। उसके छोटे भाई की वाइफ जो प्रेग्नेंट, इन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि उसका अबॉर्शन हो गया। मतलब जो यहाँ के जो लोकल, जो अपने आप को मान के चलो कि जो मुस्लिम विरोधी मानते, जो इस तरह की चीजों को वारदात करते हैं, और उल्टा जो राजस्थान से आई हुई पुलिस मुजरिम को पकड़ना चाहती थी, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया कि इन्होंने प्रेशर बनाया, उसकी वजह से लड़की का अबॉर्शन भी हो गया। सो मतलब कितने घटिया स्तर पे सरकार जो है आज यहाँ का माहौल खराब करने में लगी हुई है। जबकि सरकार की जिम्मेवारी ये थी कि वो जो 2 लड़के जलाए गए थे, पहले तो जिन जिन थानों में उनको ले जाया गया, उन थानों को एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए तुरंत, और एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एसपी की शय के बिना ये नहीं हो सकता। यहाँ लोगों में चर्चा है कि उनको ऊपर से हिदायत थी कि इन दोनों को, लड़कों को जो है कहीं किसी हॉस्पिटल लेके जाना। उल्टा पुलिस वालों ने बताया उनको कि तुम जो गोरक्षक है, जींद के कोई लड़के हैं, क्या नाम है उसका, एक लड़के का जिसपे मोनू, जिसपे करीब 7-8 मुकदमे 302 के हैं, उसको पकड़ने की बजाय उसको सौंप दिए। उसी लड़के ने उन दोनों को जिंदा जला दिया। तो फिर कर कौन रहा है? ये सारी चीजों के लिए जिम्मेवार तो सरकार है। और जब इस इशू को विधानसभा में उठाने की बात आती है तो सरकार में बैठे लोग तिलमिला जाते हैं। मैं 16 तारीख से विधानसभा का सत्र, फिर सरकार ने बहुत बड़ा भेदभाव कर रखा है। 10 साल कांग्रेस ने भेदभाव किया और 8 साल से ये लोग कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि मेवात हरियाणा का हिस्सा नहीं, राजस्थान का हिस्सा है। अब जब मेवात में चुनाव होगा तो यहाँ बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। हमने जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत यहाँ से करी, उसका मुख्य कारण यही था कि ये इलाका चौधरी देवीलाल का बहुत समर्थक रहा है। चौटाला साहब ने इस इलाके के गांव में जाकर के लोगों से मिलकर के सुविधाएं दी है। आज भी आपको हर गांव में 10-5 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जाति तौर पे जानते हैं। इस इलाके में बतौर चीफ मिनिस्टर या तो चौधरी देवीलाल आए और या चौटाला साहब आए। अब तो मेरे ख्याल मुख्यमंत्री इनको देखने को भी नहीं मिलता होगा। ना हुड्डा यहाँ आया और ना खट्टर साहब आए। कहने को तो कोई ब्याह शादी में किसी का मीठा खाने तो आ जाएंगे, कुछ देने के लिए नहीं आएंगे, लेने के लिए आएंगे। मेवात के लोगों में गुस्सा है, मेवात के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव आएगा। यही से ही शुरुआत